तो जय मसीह की। और हम परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करें। उनके वचन में लिखा 30, 60 और 100 गुना फल लाएगा। तो हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर के सामने हम एक छोटी सी प्रार्थना रखेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज सबके लिए। सब हमारे साथ बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु अपने गुनाह और अपराधों को स्वीकार करता हूँ। आपके पवित्र वचन में के द्वारा मुझ पर आशीर्वाद हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मेरे वचन को अगर तन से मन से तो सुनेगा तो तेरे सारे रोग चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना करें, हम सब बोलें, प्रभु यीशु मुझ पे दया करें, मेरे गुनाहों को माफ़ करें और मैं तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे मन को खोल दे, ताकि मैं तेरे वचन को सुनकर तेरे हजूरी में चलने के लिए अपने आप को पवित्र बनाऊं और आपके आशीर्वाद प्राप्त करूं। यीशु के नाम में आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति करते हुए आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परम पवित्र परमेश्वर ने हमको दिया है। हम आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं और आज जो वचन हम परमेश्वर के पवित्र वचन को बोलना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा हमें सिखाए और परमेश्वर आज हमसे बात करें। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आज इस तरह से देखते हैं कि जो परमेश्वर का डर मानते हैं। एक डर मानने का मतलब है कि डर दो तरह से होता है। एक तो हम, कई लोग शैतान से डरते हैं, शैतान का डर मानते हैं, तो उन्हें वो डराता है वो। लेकिन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का डर है, ये हमारे पे बहुत बातें, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे हर काम के ऊपर, इस डर से हमें एक आशीर्वाद मिलता है। और इसीलिए हम अगर एक वचन को पढ़े हैं, यह हिजकीएल की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 10 आयत कहती है, फिर उसने मुझसे कहा, है मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वह सब हृदय में रख और कानों से सुन। ये 2 बातें हम देख रहे हैं, परमेश्वर के डर के विषय में देख रहे हैं कि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने हृदय को अपने हृदय में रखें और कानों को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातें सुनने के लिए, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, परमेश्वर का शुभ संदेश सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के पवित्र नाम में बहुत कम लोग जो चाहते हैं कि हम बैठें आनंद के साथ परमेश्वर की पवित्र वाणी को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। दास को ना देखें, दास कैसा भी है, दास कुछ नहीं दे सकता, और दास को ना देखें। इसलिए हम यहाँ वचन में पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, यह हिजकीएल पुस्तक में जब हम पढ़ रहे हैं, फिर उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने, यहोवा परम पवित्र ईश्वर, यहोवा परम पवित्र ईश्वर। और हम देख रहे हैं कि वो मनुष्यों से बात करना चाह रहा है, मनुष्यों के बारे में कुछ कह रहा है। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, जितनी बातें मैं तुझसे कहूँ, जितनी बातें मैं तुझे सिखाऊं, सुनने से हम पर आशीर्वाद होता है, सुनने से हमारा विश्वास मजबूत होता है। आज यही कारण है कि लोग परमेश्वर की वाणी को कम सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को कम सुनते हैं,
इसलिए उनका विश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन जो ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो अपने तन से, मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, जानता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि हृदय में रख और कानों से सुन। हृदय से में रख और कानों से सुन। अगर हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 30 आयत कहता है, क्योंकि ये पूरा नहीं पढ़ रहे, हम बीच में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, आप कहीं इसको सोचें, पूरा नहीं पढ़ रहे हम वचन को, हम इसमें से जो लिखा गया है थोड़ा लास्ट का हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा। परमेश्वर एक मनुष्य को सिखा रहा है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा, जो वचन कह रहा है कि मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। पृथ्वी पर भी परमेश्वर की निगाह में और स्वर्ग में भी छोटे समझे जाएंगे। देखिए कितना बड़ा बात परमेश्वर चाहता है। आदर का मतलब होता है कि हम जिसका भी आदर करते हैं, हम उसकी हर एक बात का सम्मान करते हैं, हम उसको आदर का देने के वजह से हम उसके दिल में समा जाते हैं, वो हमें प्यार करने लगता है। ये तो परमपिता परमेश्वर है जो कहता है मैं इंसान नहीं, मलाकी 3:6 में लिखा है कि मैं इंसान नहीं जो बदल जाऊं। कितनी बड़ी बात। वो बदलने वाला नहीं है, वो कह रहा है कि तुम मनुष्य की संतान, जब तुम मेरा आदर करते, मेरे नज़दीक आते हो, तो मैं भी तुम्हारे नज़दीक आता हूँ। तुम्हारे अन्न पर, जल पर, संतान पर, पशु चौपाहों, खेतों पर, हर चीज़ पर मैं आशीर्वाद का दान करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ जो आदर करते हैं। और इसीलिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देख रहे थे। परमेश्वर का दास संत दाऊद अपने बेटे सुलेमान को सिखा रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को होनहार बनाना चाहता है, अपने बेटे को एक अच्छा अपनी तरह योद्धा बनाना चाहता है। जबकि दाऊद कोई भी युद्ध नहीं हारा, और परमेश्वर कहता था कि दाऊद मेरे मन का व्यक्ति है। कितनी बड़ी बात। एक स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग में भी ना समाने वाला पिता, जिसकी घुड़की से समुंदर सूख जाते हैं, जो महानदियों को रेगिस्तान बना देता है, जो आकाश को काले रंग के शोक का कपड़ा पहनाकर टाट उसकी ओढ़नी बना देता है, वो परमेश्वर दाऊद को कहता है ये मेरे मन में भा गया है, ये मेरे मन का व्यक्ति है। और इसीलिए वो अपने बेटे को सुलेमान को ये बात बता रहे हैं। पहला इतिहास 28 अध्याय की 9 आयत। पहला इतिहास 28 अध्याय की 9 आयत पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। और है मेरे पुत्र सुलेमान, दाऊद अपने बच्चे को बिठाकर कह रहा, अपने बेटे को बिठाकर कह रहा है। आज तक हमें भी सीखना है इससे कि हम भी अपने बच्चों को, माँ बापों को, अपने बेटों को शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। आज जो सुलेमान है उसे प्यार क्यों करता है दाऊद? और भी तो बेटे हैं उसके, लेकिन ये परमेश्वर के हजूरी में संत दाऊद के साथ उसकी बात को मानने को तैयार है, उसकी बात मानता है। इसलिए उसको बिठाकर कह रहे हैं तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपने पिता
परमेश्वर का ज्ञान रख। मतलब जो मेरे पास है, जो ज्ञान मेरे पास है, जो मैंने सीखा है परमपिता परमेश्वर का ज्ञान, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, जो सनातन काल का पिता है। आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है, उसकी हाथों की कला को बता रहा है। वो परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान है, उसको हम समझ सकते हैं परमेश्वर की वाणी से। मनुष्य का ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर उसे सिखा रहे हैं उस परम पवित्र ईश्वर के बारे में, जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा, कभी ना सोने वाला, कभी ना ऊँघने वाला पवित्र ईश्वर, वो परमेश्वर जिसके विषय में सुलेमान कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं, तू तो स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग में भी ना समाने वाला परमेश्वर है। मैं कैसे तेरे लिए एक मंदिर बना दूं, एक चर्च बना दूं। वो इस बात को अपने मन की गहराई से कह रहा है, क्योंकि उसने अपने पिता से पवित्र ईश्वर परमेश्वर का ज्ञान सीखा है। ज्ञानवान हम बनते हैं मती से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मसीह के अंदर, परमेश्वर के अंदर जो यीशु को प्राप्त कर लेते हैं, तो परम पवित्र सिद्ध जब तेरे जीवन में आएगा तो तू ज्ञानवान हो जाएगा। इसलिए संत दाऊद अपने बेटे को सिखा रहे हैं, सुलेमान तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन से, जैसे अय्यूब खरे मन का व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी थी। वो खरा मन जो दाऊद का था, जिसके मन में परमेश्वर था, दाऊद के मन में परमेश्वर था और इसीलिए परमेश्वर उसे प्यार करता था। और वो अपने बेटे को कह रहा, खरा मन, कपट वाला नहीं, ढकोसले वाला नहीं, ड्रामे वाला नहीं। हमें जो परमेश्वर की सेवा करनी है वो खरे मन से करनी है। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात लिखी है कि वो खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है, विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। वो समझ जाता है जो हमारे मन में होता है। और भजन संहिता 39:2 में लिखा है कि वो आने वाले विचारों को दूर से ही जान जाता है। वो पवित्र ईश्वर, परम पवित्र ईश्वर, सेनाओं का यहोवा, ये हर बात को हम देख रहे हैं। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। भाई सदा के लिए तुझे छोड़ देगा अगर तू खोज में लगा रहेगा। जो उसे खोजते हैं उनके जीवन में आनंद शुरू हो जाता है, खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। किसी चीज़ को खोजने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए हम संत सुलेमान की वाणी को सुनेंगे। और दाऊद के विषय में देख रहे हैं कि दाऊद ने एक बात और लिखी है, भजन संहिता 25 अध्याय का 14 कहता है, यहोवा के भेद को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं। कितनी बड़ी बात है, उस परमेश्वर का भेद जो कोई जान ही नहीं सकता। उस परमेश्वर के भेद को कोई नहीं जान सकता, लेकिन यहाँ जानने की बात अपने बेटे को सिखाई दाऊद ने कि परमेश्वर यहोवा का भेद वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं और उसकी वाचा उन पर
अपनी पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भेद वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। कितनी बड़ी बात अब्राहम पे प्रकट करी कि मैं इस देश को नाश करने जा रहा हूँ। अपनी वाचा को प्रकट करता है। इसीलिए सुलेमान परमेश्वर के दास नीति वचन में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, नीति वचन, भजन संहिता, तो इस समय हम दाऊद के विषय में भी देख रहे हैं और उनके बेटे सुलेमान के विषय में। भजन संहिता 111 की 10 आयत में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का डर है, भय है। कितनी बड़ी बात है। बुद्धिमान व्यक्ति को हर एक आदमी पसंद करता है, हर एक आदमी उसका आदर करता है। उसे पता है जो ये बात मुझे बताएगा उससे मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, उससे उसको बड़ा फायदा होता है बुद्धिमान को। तो बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी हो जाती है। परमेश्वर की बात मानना सुनने वाला धर्मी नहीं है, चलने वाला धर्मी है। इसलिए संत दाऊद अपने बेटे को सिखा रहे हैं। और जब से मनुष्य परमेश्वर का डर मानता है, जब भी परमेश्वर का डर मानता है, तब से वह बुराइयों से, बदकारियों से दूर रहने लगता है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं, आदेशों को याद रखता है। याद करके अपने चाल चलन को बनाता है। हम ज़्यादा वचन को नहीं, हम भजन संहिता 119 के 11 में संत दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने मन के अंदर स्टोर करके रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं, बुराई ना करूं, मेरा चाल चलन कहीं बिगड़ ना जाए, मेरा चाल चलन कहीं खराब ना हो जाए। इसीलिए वो वचन को, जैसे अभी हम सीख रहे हैं कि वो जो आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी रहती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है, वो आराधना करते हैं। और हम देख रहे हैं जब मनुष्य परमेश्वर के डर को मानता है, तब से वह बुराइयों से, बदकारियों से दूर रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का, आदेश का याद करके अपने चाल चलन को बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं। अभी हमने दाऊद के विषय में देखा, हम उसके पुत्र सुलेमान को जो समझा रहे हैं, और उसके बाद सुलेमान का वचन, नीति वचन 9 अध्याय की 10 आयत कहती है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक की बुद्धि मिल गई आपको किसी अच्छे काम करने वाले की बुद्धि मिल गई। ये परमेश्वर की बात है। और इसीलिए आरंभ, शुरुआत करने का तरीका हम पढ़ रहे हैं कि वो कोई वैज्ञानिक नहीं बन गया, वो कोई बड़ा नेता नहीं बन गया है, वो परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करके। लेकिन वचन कहता है कि उसका अब परमेश्वर के लिए, हालेलुया, और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसकी स्तुति में सदा बनने के लिए उसको एक ताकत मिल गई है, और वो बुराइयों से अपने चाल चलन को बचाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा समझ अगर प्राप्त करनी है, समझदार बनना है, तो परम पवित्र ईश्वर को ज्ञान रखें। जैसे संत दाऊद अपने बेटे को समझा रहे हैं कि मैंने उसका ज्ञान रखा तो मैंने जीवन के अंदर कोई युद्ध नहीं हारा। मैंने जीवन के अंदर एक भेड़ बकरी चुगाने वाला, मैं एक महान अच्छा
राजा बना। मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और यही बात सुलेमान सिखा रहे हैं कि जिस दिन से हम परमेश्वर के डर को मानते हैं तो हमें परमेश्वर के भेद पता चलते हैं, परमेश्वर का तरीका पता चलता है। परम पवित्र ईश्वर को जानने का मतलब है परमेश्वर पवित्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान जो परमेश्वर का है, संसार का ज्ञान नहीं बात कर रहे हैं हम, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का। हमें जब हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के बारे में सीख रहे हैं तो उससे सीखना, जानना सारी सृष्टि को बनाने वाले के बारे में, कि सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर की बात कर रहे हैं हम। किसी आम आदमी के डर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहे हैं जो आज है कल नहीं मिलेगा, ऐसे आदमी की बात नहीं कर रहे हैं जो मुकर जाएगा, लाड में कह देगा लेकिन बाद में मुकर जाएगा, क्योंकि उसकी उस समय हैसियत नहीं होगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। सब के जीवन में जब हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में उसका डर, उसके बारे में वो कौन है, तो हमें पता होना चाहिए। हमारे पास कुछ सवाल हो जाते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते परमेश्वर को, कुछ सवालों के उत्तर वो चाहते हैं। यहाँ किस लिए संसार में आए हैं, उनसे पूछते हैं, कई आपस में सोचते हैं यार हम संसार में किस लिए आए। और हमें परम पवित्र ईश्वर से क्या चाहता है, परम पवित्र ईश्वर हमसे क्या चाहता है, जिसका नाम ले रहे हैं, उसने क्यों बनाया, मरने के बाद हमारा क्या होगा, मरने के बाद हमारा क्या होगा। इसलिए परम पवित्र ईश्वर क्या है, इससे जानने से हम एक परम पवित्र ईश्वर को जानते हैं। हम एक परम पवित्र ईश्वर को पूरी तरह जानना चाहिए हमें कि ये है क्या परमेश्वर, जिसके विषय में सुलेमान कहता है, नीति वचन में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। किसके ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि, परमेश्वर के स्वर्ग का समझ, परमेश्वर की समझ। जानने का मतलब परमेश्वर की समझ जानना, परमेश्वर के दिमाग को जानना, परमेश्वर के विषय में जानना कि वो मनुष्यों से क्या चाहता है। ये सवाल होते हैं मनुष्य के जीवन में कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। सारा सवाल इस पवित्र परमेश्वर के पास है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर की बातें हैं, इनको सुनने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। क्यों मूर्ख कहता है, परमेश्वर है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कौन है परमेश्वर, मैं मेहनत करूँगा तो रोटी खाऊँगा। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं कि ये बात नहीं ऐसी है। यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि यीशु ने भी बताया था कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए पवित्र वाणी को अगर खा लेगा, उस पर चल लेगा, तो परमेश्वर उसको तृप्त करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, मूर्ख अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं कुछ। वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए, कोई शुक्र भी नहीं है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो बिगड़ गए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात आ गई है कि परमेश्वर है ही नहीं, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है, मैंने ही करा है। और यहाँ परमेश्वर के पवित्र वाणी सिखाती है कि बड़े बड़े पहाड़ परमेश्वर ने बनाए हैं। और यहाँ पे यहोवा का भय मानने से बुराई से आप बैर रखने लगेंगे। भजन संहिता
नीति वचन 8 अध्याय की 13 आयत में नीति वचन, सॉरी मैं भजन संहिता कह गया था, लेकिन नीति वचन 8 अध्याय की 13 आयत, यहोवा का भय मतलब डर मानना, बुराई से बैर रखना है। देखिए कितना एक अद्भुत काम हमारे जीवन में हो जाता है, कितना हम पाप से बच जाते हैं, अपराध से बच जाते हैं, उन गंदगी से बच जाते हैं जो हमें सारी उम्र के लिए कैद करा देती है, सारी उम्र के लिए हमें बेकार कर देती है, और कई लोग तो मर जाते हैं इसी चक्कर में। इसलिए नीति वचन में परमेश्वर के दास सुलेमान, जिन्होंने अपने बाप की शिक्षा को प्राप्त किया, वो बता रहे यहोवा का डर मानना, बुराई से बैर रखना है। दूसरी बात देख रहे हैं, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट पुलट फेर की बात से भी बैर रखते हैं। मतलब हेरा फेरी की बातों से आपको बैर हो जाएगा, झूठ बोलने से बैर हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आप में आ गया है। आप जानते हैं कि ये बुराई है, आप जानते हैं कि ये कितना खतरनाक एक नसूर है, एक कैंसर है जो बढ़ता जाएगा। झूठ बोलने का मतलब है एक कैंसर, झूठ बोलने का मतलब है ये वो पाप है जो बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, ये बढ़ता जाएगा। अब आप झूठ बोलना ज़्यादा बोलेंगे तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा झूठ बोलने का पता चल जाएगा, और लोग आपसे बहाने पूछेंगे आके, आप बड़ा खुश होगे, अरे मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, जिसको जो प्लान बता देता हूँ वो सफल हो जाता है। क्योंकि शैतान जो हमें शेर के, भूखे शेर के समान फाड़ने की ताक में रहता है, वो नहीं चाहता कि हम लोग उलट फेर की बात ना करें। वो चाहता हमेशा हम चालबाजी करें, उलट फेर की बात करें, धोखेबाजी करें। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन का हम सीख रहे हैं कि घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलट फेर की बात हमसे दूर हो जाएगी जब हम परमेश्वर में समा जाएंगे, जब हम परमेश्वर की वाणी को भय के साथ, डर के साथ, आदर के साथ, जैसे भी हम पढ़ रहे थे, जो मेरा आदर करता है मैं भी उसका आदर करता हूँ। कितनी बड़ी बात। और सर्वोपदेशक को एक वचन को हम और पढ़ लेंगे, 8 अध्याय के एक आयत में लिखा, बुद्धिमान के तुल्य कौन है। यहाँ एक क्वेश्चन है, जो परमेश्वर के पास आ गया, जिसने स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त कर ली, जो परमेश्वर के भेदों को जानने लगा, जो परमेश्वर के द्वारा उन बुराइयों से, उस घमंड, अहंकार, हेर फेर की बातों से दूर हो गया है, तो वचन कहता है बुद्धिमान के तुल्य कौन है। एक सवाल है, उसके तुल्य कोई कैसा, हम किसको याद करें या किसको उसके सामने रखें। और दूसरी बात, और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है, इस पर भी क्वेश्चन है कि ये कौन लगा सकता है इसके बारे में। जब परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोध कौन कर सकता है। परमेश्वर का जो ज्ञान जिसके पास है उसे कौन हरा सकता है, उसे कौन बेवकूफ़ बता सकता है। लेकिन ना परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। अभी मैंने बताया था ना, बुद्धिमान को क्या कहते हैं, अरे मेरे पास बैठो। बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये दुख है, मैं इसे कैसे दूर करूं। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान व्यक्ति सलाह देता है, बताता है, और वो परमेश्वर उसको ताकत देता है, वो भेद जानता है। जैसे परमेश्वर भेद जानता है, ऐसे वो भी भेद जानता है। और परम पवित्र का भय मानना, अपनी बुद्धि का बुद्धिमान व परमेश्वर, परम पिता ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्धि का प्राप्त करना, परम पिता परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बुद्धि का मतलब है, भय मानने का मतलब है। इसीलिए बुद्धिमान दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहता है, जिसमें परमेश्वर का ज्ञान या समझ लिया है, जिसने परमेश्वर के ज्ञान को और समझ रहा है,
हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक बात हम और देखना चाहते हैं। जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में दाऊद बता रहा है अपने बेटे को सुलेमान को, लेकिन जब हम वचन में देखते हैं कि ये जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि वो महान है, वो अच्छा है, वो दयालु है, वो भेद बताता है, तो उसके विषय में कुछ बातें थोड़ी सी हम देख लें कि ये जिसके विषय में कह रहा है ये सर्वशक्तिमान है, ये महान है, ये दयालु है, ये बुराई से दूर रखेगा, तो हम कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे कि ये परमेश्वर है ही क्या, है क्या। आइए हम यशाया के पुस्तक 40 अध्याय और उसका 12 आयत, यशाया के पुस्तक 40 अध्याय उसकी 12 आयत को हम देखें कि ये परमेश्वर जिसके बारे में एक दाऊद जय पाया हुआ, विजय पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने गोलियत को हरा दिया परमेश्वर का नाम लेकर, जिसने कोई युद्ध नहीं हारा, वो परमेश्वर को किस तरह जानता है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में, किसने महासागर को चुल्लू में मापा, किसने बित्ते से आकाश को नापा, किसने पृथ्वी की मट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला। यह हम देख रहे हैं उस परमेश्वर की महानता, उस परमेश्वर की ताकत, जिसके विषय में संत दाऊद कहते हैं कि ये भेद प्रकट करेगा तुम पर, और कहते हैं कि ये बुराइयों से तुमको दूर करेगा, घमंड तुम्हारा दूर करेगा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये लिखा हुआ है। ये बाहर से आता है, ये बाहर से आता है, जो हमें एक अलग से इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे। लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर का दिया नहीं है ये, परमेश्वर का दिया तो स्वर्गीय बुद्धि है, स्वर्ग का ज्ञान है। और इसीलिए वो कह रहा है कि वो परमेश्वर इतना ताकतवर है कि वो महासागरों को चुल्लू में नाप देता है और बीते से वह आकाश को नापा हुआ है। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नकवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है। बहुत बड़ी बात हम सीख रहे हैं। का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें सिखा रहा है कि एक चुल्लू ये थोड़ी सी जगह हथेली में होती है। इतना महान परमेश्वर जिसके डर के विषय में हम बात कर रहे थे। और अगर हम इसकी 13 आयत पढ़ें, यशाया के पुस्तक 40 अध्याय की 13 आयत कहती है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, वह उसका मंत्री होकर उसे ज्ञान सिखाया। कितनी बड़ी बात है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसी चीज़ नहीं जिसने परमेश्वर को, यहोवा परम पवित्र ईश्वर को मार्ग बताया हो या उसका मंत्री बनकर उसको ज्ञान सिखाया हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि वो परमेश्वर, और इसकी 14 आयत भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय के पद बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। देखें कितना परमेश्वर का बड़ा वायदा 13 अध्याय के अंदर लिखा है। प्रभु यीशु ने आकर सिखाया, 9 आयत में 13 का 9 में लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब सर्व सिद्ध, तो यीशु मसीह है जिसने आकर इस मौत को हरा दिया, जिसने आकर बहुत बड़े बड़े काम, सर्व सिद्ध है, वही सिद्ध हुआ है संसार के अंदर आकर, जिसने मौत को हराया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा।
और आपके रूपों के साथ अपने आप को सारे संसार को दिखाया, क्योंकि संसार प्रूफ मानता है, गवाही मानता है। इसीलिए यीशु जब आपको जीवन में आएगा, आपका अधूरा ज्ञान मिट जाएगा। ज्ञान में मिला है, आशा झूठ बोलते हैं, बात सीख रहे हैं, डर मानने ये बुराइयां हमसे दूर हो जाएगी। ये बाहर से मिलती है, पहले हम ना दो में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से आती है। जो बाहर से आने वाली चीज आपको खराब कर रही है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरी बातें वो आत्मा और जीवन है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करके इस वचन को समाप्त करेंगे। विशेष प्रार्थना करेंगे, सुनेंगे, देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने का मतलब जानने वाला परमेश्वर है, वो मन को जानता है, विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आज हम नहीं होने चाहते, नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर देख रहा है। और उससे कहा जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तो मिल जाए। आइए अपना सब धन्यवाद। पवित्र प्रेमी अनुग्रहकारी पिता विलंब से पवित्र ईश्वर, आपके पवित्र लेने का लहू कांटों के पास जो कांटों वो लहू जो आपको वो लहू जो आपके जिंदा हाथ पांव में कीड़े गाड़ी में कैलवरी का लहू आपके मायन पर स्कूल में भाला वाला हर एक देखने सुनने वाला आपके द्वारा हर एक बीमारी, हर एक दुर्घटना, हर एक कमजोर, हर एक दुष्टिया यीशु के नाम में डालता हूँ और आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप देखकर इन्हें छू के छुपा दे, ताकि ये तेरी गवाही दे और तेरे नाम का झंडा हो। आज मैं प्रार्थना के साथ हर एक जीवन की खुशियाँ आशीष प्रार्थना उद्धार करता हूँ। आमीन आमीन। और तेरे नाम का झंडा ऊंचा हो। आज मैं प्रार्थना के साथ हर एक जीवन की खुशियाँ आशीष मानते हुए प्रार्थना उद्धार करता हूँ यीशु के नाम। आमीन आमीन।